अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि हम कैटरेक्ट की सर्जरी किस तरह से परफॉर्म करते हैं, हम प्री ऑपरेटिव एवेल्यूएशन किस तरह से करते हैं और हम किस तरह से अपनी सर्जरी को परफॉर्म करते हैं। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो डिफरेंट सर्जरीज के प्रोसीजर होते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले आता है जी आपके पास एक्स्ट्रा कैप्सूलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, देन आपके पास आ जाता है जी फीको एमल्सिफिकेशन, देन आपके पास आता है जी फेमटो लेज़र सेकेंड, ठीक है जी, फेमटो सेकेंड लेज़र कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, देन आपके पास मैनुअल स्मॉल एक्सट्रैक्शन सर्जरी है। फर्दर आपके पास कन्वेंशनल एक्स्ट्रा कैप्सूलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन आ जाती है, इंट्रा कैप्सूलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन है, एंड आपके पास पार्स प्लेनर लेंसेक्टमी है जो हम मोस्ट कॉमनली कंजेनिटल कैटरेक्ट के अंदर परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाती है कि आपने प्री ऑपरेटिव एवेल्यूएशन ऑफ कैटरेक्ट किस तरह से करनी है। तो हमने हिस्ट्री लेनी होती है कि उसकी कोई प्रीवियस विजुअल एक्विटी तो नहीं है, आपके पास रिफ्रैक्टिव एरर का पूछना होता है, वो कोई ग्लासेस इस्तेमाल करता है, कोई आई की डिजीज़ है, एंटी ग्लोकोमा थेरेपी तो नहीं लेता, ऑक्यूलर ट्रॉमा तो नहीं है, स्ट्रेबिस्मस एम्ब्लोपिया या आपके पास पोस्टीरियर सेगमेंट की सर्जरी वगैरह तो पहले नहीं हुई। तो ये सारी कंडीशंस हम उससे पूछते हैं। फर्दर आपके पास आ जाता है कि हम ऑक्यूलर एग्जामिनेशन करते हैं। ऑक्यूलर एग्जामिनेशन के अंदर आपके पास ऑक्यूलर इन्फेक्शन आ जाती है जिसके अंदर हमारे पास ब्लेफराइटिस है, कंजक्टिवाइटिस है, केराटाइटिस है, यूवियाइटिस है, डेक्रोसिस्टाइटिस है। तो ये सारी कंडीशंस भी हम सर्जरी परफॉर्म करने से पहले पूछते हैं। देन हम मेजर करते हैं जी उसका इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर और हम फंडस की एग्जामिनेशन करते हैं। देन आपके पास आ जाता है कि हम विजुअल फंक्शन की असेसमेंट करते हैं, हम विजुअल एक्विटी चेक करते हैं, हम कलर विजन देखते हैं, प्यूपिलरी रिएक्शन देखते हैं, कन्फ्रंट्रेशन टेस्ट करवाते हैं। फर्दर आपके पास आ जाती है कि हम उसकी सिस्टेमिक एग्जामिनेशन करते हैं जिसके अंदर हम उसका सीवीएस देखते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटिस और हाइपरटेंशन वगैरह की कंडीशंस को देखते हैं। फर्दर आपके पास आ जाती है इन्वेस्टिगेशंस, तो उसके अंदर हम सीबीसी, ईएसआर, यूरिन एनालिसिस, ठीक है जी, ब्लड शुगर, एक्सरे चेस्ट और बी स्कैन वगैरह करवा सकते हैं। फर्दर आपके पास आ जाती है बायोमेट्री। तो बायोमेट्री के ज़रिए से हम चेक करते हैं कि हमने किस पावर का आईओएल यानी इंट्रा ऑक्यूलर लेंस जो है वो इम्प्लांट करना है। ठीक हो गया, ये आपका वाइवा का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको ज़रूर अच्छे से याद रखना है। आपने बायोमेट्री करनी होती है जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है जी क्रेटोमेट्री करके आपने मेजरमेंट करनी होती है कर्वेचर ऑफ द इंटीरियर कॉर्नियल सरफेस की, और साथ ही आपने एक्सियल लेंथ को मेजर करना होता है, इंटीरियर पोस्टीरियर डिमेंशन ऑफ द आई को, जिसको हम फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द एसआर के फॉर्मूला। पी इज इक्वल टू ए माइनस 0.5, ठीक है जी, सॉरी 2.5 एल माइनस 0.9 के। जो आपके पास P होता है वो आपके पास रिक्वायर्ड पावर होती है ऑफ द IOL, यानी जो पावर हमें रिक्वायर्ड है। A आपके पास कांस्टेंट होता है और L जो होता है वो आपके पास एक्सियल लेंथ होती है आई बॉल की, जो मेजर करते हैं हम A स्कैन से। ठीक हो गया, तो ये आपके पास थे जी कुछ बेसिक प्री ऑपरेटिव एवेल्यूएशन जो हमने ऑपरेशन से पहले करनी थी। फर्दर आपके पास आ जाता है जी फीको एमल्सिफिकेशन के स्टेप्स। तो आपने किस तरह से करने होते हैं, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट HCQ है। जब भी आपके पास फीको एमल्सिफिकेशन के स्टेप पूछे जाएं तो आप प्री ऑपरेटिव एवेल्यूएशंस को भी लिख सकते हैं, आपका एक अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि हमने फीको इंसीजन देनी है। ठीक है जी, हमने कॉर्नियोसेक्लेरल जंक्शन के ऊपर कैराटोम के ज़रिए से इंसीजन देनी है। ये आपके पास कॉर्नियोसेक्लेरल जंक्शन है, यहाँ पर हमने कैराटोम के ज़रिए से एक इंसीजन देनी है। फर्दर हमने सेकंड स्टेप में क्या करना है, मेंटेन करना है इंटीरियर चैम्बर को। जैसे ही हम इंसीजन देंगे तो लिक्विड बाहर आने की ट्राई करेगा, तो हम क्या करेंगे, विस्को इलास्टिक सब्सटेंस इंजेक्ट कर देंगे ताकि वो वहाँ पर ही रहे, बाहर ना निकले। ठीक हो गया, देन हम सेकंड इंसीजन देंगे, दैट वुड बी द स्टैब इंसीजन। अब हम ज़्यादा ज़ोर से इंसीजन और ज़्यादा देंगे, ठीक है, हम क्लियर करेंगे कॉर्निया को और पूरे राइट एंगल पर हम फर्स्ट इंसीजन देंगे। फर्दर हम फोर्थ स्टेप में करेंगे जी इंटीरियर कैप्सिलोटमी, हम सर्कुलर पूरा कैप्सिलोटमी करेंगे बाय द सिस्टोटोम। देन आपके पास आ जाता है जी हाइड्रोडाइसेक्शन। हाइड्रोडाइसेक्शन क्या होती है, ये हम वाटर के ज़रिए से करते हैं, हम सेपरेट करते हैं कैप्सूल को फ्रॉम द कॉर्टेक्स। तो ये हमारे पास हो जाती है जी हाइड्रोडाइसेक्शन। देन आपके पास आ जाती है हाइड्रोडिलिनेशन। इसके अंदर क्या होता है, हम विस्कोइलास्टिक सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं एपी न्यूक्लियस को फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक हो गया,
देन आपके पास आ जाता है न्यूक्लियर रोटेशन। हम न्यूक्लियर को रोटेट करते हैं ताकि वो कैप्सूलर बैग से सेपरेट हो जाए। फर्दर हम क्या करते हैं, हम फीको एमल्सिफिकेशन करते हैं ऑफ द कैटरेट, जिससे हम क्या करते हैं, स्कल्पचिंग कर लेते हैं ऑफ द न्यूक्लियस विद फीको प्रॉब से। तो क्रिएट कर देते हैं उसके अंदर एक ग्रूव को और क्रैक करते हैं उसके न्यूक्लियस को और चॉप कर देते हैं। फर्दर हम लास्ट में उसको एस्परेट कर लेते हैं और इरीगेट करते हैं विद द कैन्यूला। देन हम कैप्सूलर बैग के अंदर विस्को इलास्टिक सब्सटेंस डाल के उसको इन्फ्लेट कर लेते हैं अगेन। एंड लास्ट में हम इंसर्ट कर देते हैं जी इंट्रा ऑक्यूलर लेंस को, जो फोल्डेबल लेंस होता है आपके पास बैग के अंदर, और इसके अंदर कोई भी सुचर रिक्वायर्ड नहीं होता। ये इस जो फीको एमल्सिफिकेशन सर्जरी है इसका एडवांटेज है कि इसके अंदर सुचर लेस सर्जरी होती है, कोई भी सुचर रिक्वायर्ड नहीं होता। जस्ट हम ऊपर पैड लगाते हैं और बैंडेज कर देते हैं और ये आपके पास सेल्फ हीलिंग प्रोसेस होता है। तो ये आपके पास कंप्लीट हो जाती है जी हमारे स्टेप्स। फर्दर हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, दैट इज़ एक्टोपिया लेंटिस। तो एक्टोपिया लेंटिस क्या होता है, आपकी डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेंस हो जाती है फ्रॉम द नॉर्मल पोजीशन, तो दैट इज़ नॉन एज एक्टोपिया लेंटिस। ठीक है जी, ये आपके पास किसी भी हेरिडिटरी कॉज की वजह से हो सकता है, कोई फेमिलियल एक्टोपिया लेंटिस हो सकता है। ठीक है जी, आपके पास कोई एक्टोपिया लेंटिस प्यूपली हो सकता है, मार्फन सिंड्रोम हो सकता है, विल्सन सिंड्रोम हो सकता है, होमोसिस्टेनूरिया हो सकता है, सल्फाइड ऑक्सीडेज डेफिशिएंसी हो सकती है। ठीक है जी, इस तरह की कोई भी कंडीशन हो सकती है आपके पास हेरिडिटरी। और एक्वायर्ड में आपके पास ट्रॉमा है, मायोप है, हाइपर मेच्योर कैटरेक्ट है, आपके पास सूडो एक्सफोलिएशन है, ब्यूफथल्मोस है, आपके पास सिलरी बॉडी का ट्रॉमा हो सकता है। हिस्ट्री हमने उससे पूछनी है, मोनोक्यूलर डिप्लोपिया, ट्रिप्लोपिया है, आपके डिक्रीज विजन हो सकते हैं, डिस्टोर्शन ऑफ इमेजेस हो सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या करनी है, हमने उसको स्पेक्टेकल्स देने हैं ताकि उसका रिफ्रैक्टिव एरर जो है वो करेक्ट करें। सर्जिकल रिमूवल ऑफ लेंस कर सकते हैं। सर्जरी की इंडिकेशंस क्या होती हैं कि आपके पास लेंस इंड्यूस ग्लोकोमा हो सकता है, आपके पास ईमेट्रोपिया हो सकता है, इंटीरियर चैम्बर में लेंस डिस्प्लेसमेंट हो सकती है और कैटरेक्ट फॉर्मेशन हो सकती है। कॉम्प्लिकेशंस में क्या होती हैं जी, आपके पास कैटरेक्ट फॉर्मेशन हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेंस इन द इंटीरियर चैम्बर है। ठीक है जी, डिस्प्लेसमेंट इनटू द विट्रस हो सकती है और साथ ही आपके पास ग्लोकोमा की कंडीशन भी देखने में मिल सकती है। फर्दर हम देख लेते हैं आपके स्टेप्स क्या होते हैं कैटरेक्ट सर्जरी के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने प्री ऑपरेटिव एवेल्यूएशन करनी होती है, जिसके अंदर हमने हिस्ट्री लेनी है, उससे विजन का पूछना है, रिफ्रैक्टिव एरर का, ग्लोकोमा एंटी ग्लोकोमा थेरेपी का, स्ट्रेबिस्मस, एम्ब्लोपिया। ठीक है जी, उसके बाद ऑक्यूलर एग्जामिनेशन करनी है, आपने कोई ब्लेफराइटिस तो नहीं है, कंजक्टिवाइटिस, यूवीआइटिस। आप टोनोमेट्री करके इंट्राऑक्यूलर लेंस को इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को मेजर करेंगे, फंडोस्कोपी करेंगे, स्लिट लैपिंग एग्जामिनेशन करेंगे, आप कॉर्निया को देखेंगे, लेंस को एग्जामिन करेंगे। ये सारा कुछ आपने एग्जामिन करना होता है। साथ ही आप विजुअल फंक्शन को देखेंगे, विजुअल एक्विटी नॉर्मल है, आप कवर अनकवर टेस्ट करा सकते हैं, कलर विजन को देखेंगे। ठीक है जी, आप रैपिड को देखेंगे। ठीक है, साथ ही आप कन्फ्रंटेशन टेस्ट भी करा सकते हैं। साथ आपके पास आ जाता है कि सिस्टमिक एग्जामिनेशन करनी है, उसमें आप सीवीएस को देखेंगे, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मेलाइटिस। देन इन्वेस्टिगेशन में आप सीबीसी, ईएसआर, कोएगुलेशन प्रोफाइल करा सकते हैं, ब्लड शुगर, एक्सरे चेस्ट, आप हीमोग्लोबिन टेस्ट करा सकते हैं और बी स्कैन करा के देख सकते हैं। फर्दर आपके पास बायोमेट्री आ जाती है। बायोमेट्री के अंदर हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि हमने किस उसका पावर का लेंस जो है वो इम्प्लांट करना है, आईओएल जो है हमने किस पावर का इम्प्लांट करना है, तो हम बायोमेट्री करते हैं, जो हम कैराटोमीटर के ज़रिए से करते हैं। हम कर्वेचर को मेजर करते हैं, हम इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सियल लेंथ को मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ ई स्कैन, जिसके ज़रिए से हम एसआर के फार्मूला के ज़रिए से हम उसको मेजर कर लेते हैं। एसआर के फार्मूला क्या होता है, आपके पास P इज़ इक्वल टू A माइनस 2.5 होता है, L माइनस 0.9 K होता है। तो ये आपके पास एसआर के फार्मूला होता है, तो इसको भी आपने अच्छे से याद रखना है। फर्दर आपके पास आ जाते हैं कि आपने एनेस्थीसिया देना है, लोकल एनेस्थीसिया भी दे सकते हैं, जिसके अंदर आपके पास जाइलोकेन वगैरह आ जाता है, सबटेनन दे सकते हैं, पेरीबल्बर दे सकते हैं, रेट्रोबल्बर दे सकते हैं, आप फेशियल नर्व को ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है जी, साथ ही आप जनरल एनेस्थीसिया भी दे सकते हैं। हमारे पास स्टेप्स आ जाते हैं, आपने सबसे पहले देनी है जी इंसीजन, जो आपके पास कॉर्नियोसेक्लेरल इंसीजन होती है। देन उसके बाद आपने विस्को इलास्टिक सब्सटेंस देना है, देन आपने स्टैब इंसीजन देनी
हैं। स्टैब इंसिजन के बाद आपने इंटीरियर कैप्सुलोटमी करनी होती है। इंटीरियर कैप्सुलोटमी के बाद आपने हाइड्रो डाइसेक्शन करनी है, हाइड्रो डीनेलेशन करनी है, देन आपने न्यूट्रल रोटेशन करनी होती है, फीकोमल्सिफिकेशन यानी आपने उसको ब्रेक करना है और एस्पायरेट कर लेना है। कैप्सूलर बैग को हमने इन्फ्लेट करना है विद द विस्कोइलास्टिक सब्सटेंस। देन हमने IOL को इंसर्ट कर देना है। उसके लिए कोई सुचर रिक्वायर्ड नहीं होता, जस्ट पैड और बैंडेज लगा देते हैं। फर्दर आपके पास आ जाती हैं जी कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं हमारे पास कैटरेक्ट सर्जरी की। तो कैटरेक्ट सर्जरी की आपकी एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, आपकी ऑपरेटिव हो सकती हैं ऑपरेशन के दौरान की, जिसके अंदर हमारे पास इंट्रा ऑपरेटिव आ जाती हैं, और आपके पास पोस्ट ऑपरेटिव आ जाती हैं। पोस्ट ऑपरेटिव में भी आपके पास अर्ली है और लेट है। तो जल्दी से हम देख लेते हैं आपके पास एनेस्थीसिया से रिलेटेड कौन सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। इसके अंदर हमारे पास जो निमोनिक है आपके लिए दैट इज़ कोक RPR। कोक RPR के निमोनिक से आपने इसकी कॉम्प्लिकेशंस को याद रखना है। C से सबसे पहले आपके पास आ जाती है जी कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। O से आपके पास आ जाती है जी ऑप्टिक एट्रोफी हो जाएगी। C से आपके पास आ जाता है जी कार्डियक एरिथमिया हो जाएगा। R से आपके पास आ जाता है जी रेट्रोबल्बर हेमरेज हो जाएगा। P से आपके पास परफोरेशन ऑफ ग्लोब आ जाती है, एंड R से अगेन आपके पास रिस्पिरेटरी अरेस्ट आ जाता है। तो कोक RPR के निमोनिक से आपने एनेस्थेटिक कॉम्प्लिकेशंस को याद रखना है। फर्दर आपके पास आ जाती हैं जी ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। ऑपरेटिव में भी आपके पास इंट्रा ऑपरेटिव है एंड पोस्ट ऑपरेटिव है। जो हमारे पास इंट्रा ऑपरेटिव है उसको आपने याद करना है निमोनिक से हमारे पास जो है दैट इज़ हाइड VPN। ठीक है जी, हाइड VPN के निमोनिक से आपने इसको याद रखना है। H से हमारे पास आ जाता है जी हाइफीमा। I से आपके पास आ जाता है जी अराइडो डायलिसिस। ठीक है जी, D से आपके पास आ जाता है जी डी अटैचमेंट ऑफ द डेस्मेंट मेम्ब्रेन। E से आपके पास आ जाता है जी एक्सपल्सिव हेमरेज आ जाता है। ठीक है जी, V से आपके पास आ जाता है विट्रस लॉस हो जाएगा। P से आता है जी पोस्टीरियर कैप्सूल का रप्चर हो जाएगा, एंड N से आपके पास आ जाता है जी न्यूक्लियर ड्रॉप कर जाएगा इनटू द विट्रस। ठीक हो गया। तो ये आपकी सारी कॉम्प्लिकेशन थी इंट्रा ऑपरेटिव हाइड VPN के निमोनिक से आपने इसको याद रखना है। फर्दर आपके पास आ जाती हैं जी पोस्ट ऑपरेटिव। पोस्ट ऑपरेटिव की भी जो अर्ली कॉम्प्लिकेशंस हैं उसका निमोनिक जो आपने याद रखना है दैट इज़ FACED फेस्ड ISL विद हाइफीमा। ठीक है जी, हाइफीमा। ठीक हो गया। तो ये आपका निमोनिक है फेस्ड ISL विद हाइफीमा। तो हाइफीमा तो आपको याद हो गया कि हाइफीमा इसके अंदर होगा। देन F से आपके पास आ जाता है कि फ्लैट आपके पास इंटीरियर चैम्बर हो जाएगा। A से आपके पास आ जाता है एक्यूट एंडोफ्थल्माइटिस हो जाएगा या एक्यूट इन्फेक्शन हो जाएगी। C से आपके पास आ जाता है कॉर्नियल एडीमा हो जाएगा। D से आपके पास आ जाता है कि आपके पास डी अटैचमेंट कोरोइडल डी अटैचमेंट हो जाएगी। I से आपके पास आ जाता है आइरिस प्रोलैप्स हो जाएगा या आराइडोसिस्लाइटिस हो जाएगा। S से आपके पास आ जाता है सेकेंडरी ग्लोकोमा हो जाएगा। L से आपके पास आ जाता है लीकेज हो जाएगी यानी वूंड लीकेज हो जाएगी। ठीक है, और लास्ट में आपके पास हाइफीमा हो जाएगा। तो फेस्ड ISL विद हाइफीमा, फ्लैट इंटीरियर चैम्बर है, एक्यूट इन्फेक्शन है यानी एक्यूट एंडोफ्थल्माइटिस है। C से कॉर्नियल आपके पास एडीमा, डी अटैचमेंट कोराइडल हो जाएगी। I से आइरिस प्रोलैप्स है या अराइडोसिस्लाइटिस है। S से आपके पास सेकेंडरी ग्लोकोमा। L से आपके पास लीकेज यानी वूंड लीकेज, और H से आपके पास अगेन लास्ट में हाइफीमा आ जाएगा। तो फेस्ड ISL विद हाइफीमा के निमोनिक से आपने अर्ली कॉम्प्लिकेशंस को याद रखना है। फर्दर आपके पास नेक्स्ट आ जाती हैं जी लेट कॉम्प्लिकेशंस जो आपके पास पोस्ट ऑपरेटिव होंगी। तो उसका जो निमोनिक है दैट इज़ आपके पास प्री मोड के निमोनिक से आपने इसको याद रखना है। प्री मोड के निमोनिक से आपने इसको याद रखना है। P से आपके पास आ जाता है जी फेको एंटीजेनिक यूवियाइटिस। R से आपके पास आ जाता है जी रेटिनल डी अटैचमेंट। E से आपके पास आ जाता है एंडोफ्थल्माइटिस। M से आपके पास आ जाता है जी मैकुलर एडीमा। मैकुलर एडीमा आपके पास हो जाएगा, सिस्टॉइड मैकुलर एडीमा है बेसिकली, लेकिन आप इसको मैकुलर एडीमा भी कर लेंगे तो दैट्स इनफ। उसके बाद ओपेसिफिकेशन हो जाएगी पोस्टीरियर कैप्सूल की। D से आपके पास डिटैचमेंट है यानी रेटिनल डिटैचमेंट या आपके पास डी कंप्रेशन हो जाएगा, और E से आपके पास एपिथेलियन या फाइब्रस डाउन ग्रोथ हो जाएगी। तो ये आपने याद रखना है, ये आपकी लेट कॉम्प्लिकेशंस हैं पोस्ट ऑपरेटिव की।
फर्दर आपके पास दो छोटे छोटे टॉपिक हैं, दैट इज़ एफेकिया। एफेकिया क्या होता है कि आपके पास एब्सेंस ऑफ लेंस है इन द ए, तो आपके पास लेंस मौजूद नहीं है, दैट इज़ एफेकिया। और सूडो एफेकिया क्या होता है कि आपके पास लेंस आपने रिमूव करके जो आर्टिफिशियल लेंस है वो अंदर इम्प्लांट किया, दिस इज सूडोफेकिया। और अगर आपके पास लेंस वहाँ मौजूद नहीं है, दैट इज़ एफेकिया। ठीक हो गया। अब इसके अंदर आप हिस्ट्री लेंगे कि रिड्यूस्ड विजन होगी उसकी, ठीक है जी। साथ ही आप चेक करेंगे डिफरेंशियल डायग्नोसिस में कि रिमूवल ऑफ लेंस है, हाइपर मेच्योर कैटरेक्ट या आपके पास ट्रॉमा हो सकता है। एग्जामिनेशन करेंगे, आपको कोई स्कार वगैरह वहाँ लिम्बस पर ज़रूर नज़र आएगा। जेट ब्लैक प्यूपल होगी आपकी, साथ ही स्लिट लैंप एग्जामिनेशन करेंगे, रेटिनोस्कोपी करेंगे, और साथ ही आप जो है उसका जो आपके पास होता है परकंजी इमेजेस, तो आपके पास थर्ड एंड फोर्थ परकंजी इमेज जो होगा वो एब्सेंट नज़र आएगा। फर्दर ट्रीटमेंट क्या करनी है, हम उसको स्पेक्टेकल्स देंगे, कन्वेक्स लेंस देंगे, ठीक है जी। आप कोई लोकल लेंस भी दे सकते हैं, IOL इम्प्लांट करा सकते हैं, और साथ ही आप सर्जरी भी कर सकते हैं। फर्दर हमारे पास आ जाता है जी एक्टोपिया लेंटिस। एक्टोपिया लेंटिस का मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट होगी आपकी लेंस की फ्रॉम द नॉर्मल पोजीशन। इसके अंदर आपने हिस्ट्री चेक करनी है, रेड विजन होगी, ठीक है जी, डिस्टोर्शन होगी, डिप्लोपिया हो सकता है। एग्जामिनेशन में आपने चेक करना है सबलक्सेशन है, लक्सेशन ऑफ लेंस है या हाइपरमेट्रोपिया है, ठीक है जी। और इसकी ट्रीटमेंट क्या करनी है, आप स्पेक्टेकल्स दे सकते हैं और लेंस रिमूव करा सकते हैं और सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। तो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आपका आज का चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया कैटरेक्ट का। हम फर्दर नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच।